यंग तबका, उसको मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन बहुत सख्त है। कहीं कोई ऐसी घटना ना होने पाए कि हमें फिर हाथ उठाने पड़े। हाथ से मुराद ये कि हम आगे आके उनकी हेल्प ना कर सकें, लिहाजा वो होशियार हो जाए। जो पोस्टर में हमने नाम दिए हैं वो सारे उलमा, सारे अफाजिल इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। सब हमारे राब्ते में हैं और सब यहाँ यके बाद दीगर मजालिस खिताब करेंगे। सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करके यहाँ से जाना, ये ज़ियारत की मानवियत है और ज़ियारत के अंदर का सवाब है। इससे पहले यहाँ कभी मुसलमान नहीं हुआ। 100 तकरीबन 23 साल की तारीख़ इन मजालिस की, उनमें कभी मुसलमान नहीं हुआ। इससे पहले जब से हम लोगों के हाथ में चार्ज आया है तब से मुसलमान का हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले यहाँ महफिल होती थी। सिर्फ प्रशासक की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी टीम की जिम्मेदारी नहीं है कि दरगाह की मजालिस को कामयाब बनाएं। अभी आजकल एक पोस्टर चल रहा है, वायरल हो रहा है काफ़ी, फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर, 75 साल पुराना। उसमें कहीं कोई महफिल का जिक्र नहीं है। माँ और बहनें पर्दे का ख़ास ख्याल रखें कि आप ज़ियारत के लिए आ रही हैं। ज़ियारत मुस्तहब है, पर्दा वाजिब है। एक मिसरा है कि ईरान बताएगा मफ़हूम शहादत का। दूसरा मिसरा है वो ख़ाम नाई था जो वजह इनकलाब बना। जो यंग लड़के हैं वो ख़वातीन से दूर रहें, इज़्ज़त करें। कि ये दरगाह सिर्फ हमारी नहीं है कि हम ज़िम्मेदार हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है, यहाँ हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। हर मोमिन यहाँ समझ लें कि एक तरह से एक ओहदेदार है वो मौला की बारगाह से। कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ आपकी खिदमत के लिए सब हो चुकी हैं। कि पंडाल में कोशिश हमारे वॉलंटियर्स की ये है और जो हमारी टीम लगी हुई है उन सब ने इस बात को तय किया है कि पंडाल में ख़वातीन ना रहें। हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में और अल्हम्दुलिल्लाह जो हर बरस 4 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया जाता है, इस बरस भी अल्हम्दुलिल्लाह कल से ये इन मजालिसों की शुरुआत हो जाएगी। और इस सिलसिले में हम बात करते हैं 2026 को जो ये मजालिसें हो रही है, इसमें प्रशासक हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबाब नक़वी साहब। उनसे जानते हैं कि जो एहतमाम और इंतज़ाम का वादा जनाब अली ज़दी साहब के हमरा और डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब के हमरा आपने हम लोगों ने बैठ कर डिस्कशन किया था, उसमें आप कितना महसूस करते हैं कि जो वादे हुए थे कितना उसमें खरे उतरे हुए हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। 21, 22, 23, 24 मई दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में कल से इंशाअल्लाह मजलिस का आगाज़ हो रहा है। उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और सब हमारे राब्ते में हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तकरीबन तैयारियों के लिए जो आपने बात की है 100% तैयारियाँ हो चुकी हैं और जो अपनी पूरी कोशिश थी, इंसान देखिए कोशिश कर सकता है, दावा नहीं कर सकता, और कुछ ना कुछ ज़ाहिर का हर इंसान में तैयारी में कमी वाक़ई हो सकती है और रह सकती है। मैंने पहले दिन भी ये अर्ज़ किया था और आज फिर मैं 2 बातों को ख़ास तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रातों में जाग के और दिन में धूप में लग कर, ताकि आने वाले ज़ाहिर को कोई परेशानी ना होने पाए, और अपने काम छोड़कर और यहाँ ज़ायरीन के लिए आमादगी वो कर रहे हैं और तकरीबन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। 2 बातें मुझे आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से पहुँचानी है। पहली तो ये कि सिर्फ़ टीम की ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ प्रशासक की ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मेरी टीम की ज़िम्मेदारी नहीं है कि दरगाह की मजालिस को कामयाब बनाएं। देखिए ये रूहानी जगह है, यहाँ मादियत छोड़ कर आएँ, यहाँ अपने तमाम सियासत अपने अपने जगह पर छोड़ कर आएँ, यहाँ सिर्फ रूहानियत लेकर आएँ और अपने आप को चेंज करके जाएँ मौला की बारगाह में। सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करके यहाँ से जाना, ये ज़ियारत की मानवियत है और ज़ियारत के अंदर का सवाब है। दूसरी बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं ख़ास तरीके से यंग तबका, उसको मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन बहुत सख्त है। कहीं कोई ऐसी घटना ना होने पाए कि हमें फिर हाथ उठाने पड़े। हाथ से मुराद ये कि हम आगे आके उनकी हेल्प ना कर सकें, लिहाजा वो होशियार हो जाए। तीसरी ये कि माँ और बहनों के लिए कहना चाहता हूँ कि माँ और बहनें पर्दे का ख़ास ख्याल रखें कि आप ज़ियारत के लिए आ रही हैं। ज़ियारत मुस्तहब है, पर्दा वाजिब है, ये शरई हुक्म है, लिहाजा आप अपने पर्दे का, हिजाब का ख्याल रखें। जो यंग लड़के हैं वो ख़वातीन से दूर रहें, इज़्ज़त करें। और दूसरी बात यह है
कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ आपकी खिदमत के लिए सब हो चुकी हैं। फिर मैं आपके ज़रिए से दोहराना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, आने वाले हर ज़ायर की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि जितने इमाम हमारे हैं उतने ही मौला आपके भी हैं। आप ख़ुद मेहमान भी हैं, ख़ुद मेज़बान भी हैं। सफाई का ख्याल रखें, कहीं भी अगर कोई सफाई ना हो रही हो या कूड़ा आप देखें तो उसको उठा दें, शर्म महसूस ना करें। ये इसमें आपके लिए शरफ़ है और इज़्ज़त है कि आप मौला के आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक बात आपने और रखी थी वहाँ पर कि इस बार जो मजालिसों होंगी उसके अंदर ख़वातीन का दखल नहीं होगा, बल्कि उनके लिए सेपरेट आपने इंतज़ाम किया, तो वो इंतज़ाम किस जगह पर किया गया? देखिए, हमारी कोशिश है और ये था कि पंडाल में ख़वातीन ज़्यादा होती हैं और मर्द कम होती हैं। ये मैंने कहा था मोहतरम शेयर सेंटर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे बिरादर अजीज़ अली ज़ैदी साहब के, और आप भी तशरीफ़ फरमा थे कि पंडाल में कोशिश हमारे वॉलंटियर्स की ये है और जो हमारी टीम लगी हुई है उन सब ने इस बात को तय किया है कि पंडाल में ख़वातीन ना रहें। हम गुजारिश कर रहे हैं उनसे और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कि वो पंडाल में ना रहें तो बहुत बेहतर है। अब ये है कि कोशिश कर सकते हैं। उनको मुंतकिल किया, कहीं सेपरेशन उनके लिए किया? बराबर में लेडीज़ हॉल मौजूद है, उसमें रहें, ऊपर है वहाँ रहें, वो उनका वहाँ पंखे का, पानी का, हर चीज़ का इंतज़ाम मौजूद है, उसमें न जाने पाए। होता क्या कि अगर हम हमारी टीम या हमारे वॉलंटियर्स उन्हें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो एक झगड़ा पैदा होता है। मैंने लफ्ज़ कोशिश जो इस्तेमाल किया इसी बात को मद्देनज़र करके किया है कि हम कोशिश करेंगे कि ख़वातीन वहाँ न जाने पाएँ। हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जो लगी हुई है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, गुजारिश कर सकती है, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के वहाँ से नहीं निकाल सकती है। तो उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए, उनका ज़र्फ़ खुद आमादा होना चाहिए, उनका नफ्स ये होना चाहिए कि हम इमाम की बारगाह में आ रहे हैं तो हम मजलिस इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं, वहाँ मौलाए कायनात भी हैं, शहज़ादी भी तशरीफ़ फरमाएँ, अदब व एहतराम के साथ में मजलिस को कामयाब बनाएँ। बहुत शुक्रिया क़िबला। और इन मजालिस के कोऑर्डिनेटर जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब भी तशरीफ़ लिया। इंशाअल्लाह कल से मजालिस का इनेकाद होगा। आपका ने क्या है तमाम इंतज़ाम जो खुतबा आ रहे हैं उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इश्तहार देख ही लिया है जो हमने उलमा और ज़ाकिरीन के नाम उसमें शाया किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के जय्यद उलमा और अफाजिल खुतबा कल से यहाँ मजालिस ख़िताब करना शुरू कर देंगे, और जो पोस्टर में हमने नाम दिए हैं वो सारे उलमा, सारे अफाजिल इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, सब हमारे राब्ते में हैं और सब यहाँ यके बाद दीगर मजालिस ख़िताब करेंगे। और जैसा कि आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब की ख्वाहिश होती है, और जो मुझे वो हमेशा हुक्म देते हैं कि उन उलमा और ज़ाकिरीन का हमेशा हम इंतखाब करें कि जो उलमा और ज़ाकिरीन उलमा के ख़िलाफ़ ना हो, मरजयत के ख़िलाफ़ ना हो और जो इस्लाही फ़िक्र के मुनकिर ना हो। तो उसी तरह के उलमा यहाँ से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे, एक पैगाम देंगे। और इस बार एक और अबूज़र भाई ख़ास एहतमाम हमने किया है, वो ये है कि जुमे के दिन यहाँ पर यानी दूसरा दिन होगा मजलिसों का, 22 मई को 8 बजे शब में एक मुसालमे का इनेकाद किया है जो अभी 2-3 साल से शुरू किया गया है। इससे पहले यहाँ कभी मुसालमा नहीं हुआ। 100 तकरीबन 23 साल की तारीख़ इन मजालिस की, उनमें कभी मुसालमा नहीं हुआ। इससे पहले जब से हम लोगों के हाथ में चार्ज आया है तब से मुसालमे का हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले यहाँ महफ़िल होती थी, वो भी अभी आप देखेंगे महफ़िल का भी जो अभी आजकल एक पोस्टर चल रहा है, वायरल हो रहा है काफ़ी, फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर, 75 साल पुराना, उसमें कहीं कोई महफ़िल का जिक्र नहीं है और ना महफ़िल का कोई अलग से एहतमाम होता था। आखिरी दिन जो मकामी लोग होते थे, जो मद्दा होते थे, वही बैठ के अपना मौला की मदह कर लेते थे और लोग क्योंकि ज़्यादातर निकल जाते थे आखिरी दिन और सुनने का वह एहतमाम भी नहीं होता था। तो हमने ये शुरू किया सिलसिला कि इसे आखिरी दिन के बजाय दूसरे दिन या तीसरे दिन रखते हैं। और अब की बार जो मुसालमा रखा गया है वो आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ताबसरा को नज़र करने के लिए है और शहदा ईरान की नज़र है, ताकि हम ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनको ख़राज अक़ीदत इस बारगाह से पेश कर सकें, क्योंकि उनकी जो शहादतें हैं वो इस्लाम को सुरखरू करने के लिए हैं, उनकी शहादतें इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। तो आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई साहब क़िबला ताबसरा और जो ईरान में शहीद हुए हैं उनको ख़राज अक़ीदत इंशाअल्लाह इस साल हम मुसालमे के ज़रिए पेश करेंगे। और उस मुसालमे में हिंदुस्तान के नामवर शोराए किराम, सुन्नी शोरा भी हैं, शिया भी हैं, हिंदू शोरा भी हैं, तमाम मसालिक और मज़ाहिब के शोरा आएँगे जो आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ताबसरा को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। और ये तरही मुसालमा है। हमने ये भी एक यहाँ रिवायत कायम की है कि मुसालमा तरही रखा है। एक बार मिर्ज़ा दबीर अलैहि मक़ामहू की तरह में हुआ मुसालमा, दूसरी बार मिर्ज़ा
दबीर के बाद फिर मीरानी सल्लल्लाहु मकामहू की तरह में मुसालमा हुआ। और अब की बार जो मुसालमा है उसके 2 मिसरे दिए गए हैं। एक मिसरा है कि ईरान बताएगा मफ़हूम शहादत का, दूसरा मिसरा है वो ख़ाम नाई था जो वजह इनकलाब बना। इन दोनों मिसरों पर हमारे हिंदुस्तान के नामवर शुराए किराम अपना कलाम पेश करेंगे। मैं आपके तवस्सुत से ग्राफ एजेंसी के हवाले से तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करूँगा कि मुसालमे में भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और मुसालमे के ज़रिए से, जैसा कि मजालिस के ज़रिए से हम रूहानी तालीमात को हासिल करने के लिए आए हैं, उन तालीमात को यहाँ ना कि सिर्फ हम हासिल करें बल्कि उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में भी नाफिज करें। जैसा कि हमारे मौलाना शबाब साहब क़िबला ने कहा, जो हमारे यहाँ के प्रशासक हैं, उन्होंने फरमाया कि ये दरगाह सिर्फ हमारी नहीं है कि हम ज़िम्मेदार हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है, यहाँ हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। हर मोमिन यहाँ समझ लें कि एक तरह से एक ओहदेदार है, वो मौला की बारगाह से वो ख़ुद को अपने आप को ओहदेदार और ज़िम्मेदार समझते हुए यहाँ सफाई का एहतमाम व इंतज़ाम करे और हमारे साथ सबके मिल के ताउन करें। बहुत शुक्रिया क़िबला। जैसा कि मौलाना शबाब नकवी साहब ने फरमाया कि जो भी परेशानियाँ उसको हमको सबको साथ में मिलकर कोशिश करना है कि उनसे दूर हो सके। और साथ साथ मैं आपको इत्तला के लिए बता दूं कि ये ऑफिस जो यहाँ का है वो 24/7 मजालिसों के दौरान खुला रहेगा। यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद होंगे। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप बराह रास्त वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। इंशाअल्लाह जो टीम है वॉलंटियर्स टीम आपकी परेशानी को दूर करेगी और दूर करने की कोशिश भी करेगी। और इंशाअल्लाह ये मुसलसल प्रोग्राम आपको सामने ग्राफ एजेंसी के टीम के हवाले से जारी साही रहेगा। कोई परेशानी है तो आप ऑफिस जाकर अपनी परेशानी ज़रूर लिखवा दें। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत शुक्रिया क़िबला। नारा हैदरी, नारा हैदरी।